निकालो 100 रुपए, 100 रुपए निकालो। ये निकालो ना, तुम भी 100 रुपए निकालो, 100 रुपए निकालो। कितने? 20 रुपए, 20 रुपए दो। और 80 रुपए का चश्मा। आ दे उधर जाओ, आ दे उधर निकलो, चलो। भाभी, इन दोनों ने मुझसे शर्त लगाई थी कि दोपहर 1:30 बजे कोई भाभी मेरा शो देखने नहीं आएगी। ये देखो, पहले वाली भाभी भी आई है, प्लस नई भाभी भी आई है। भाभी यू आर टू क्यूट, थैंक यू। एक बात बताओ, अगर सूरज के उगने की टाइमिंग आगे पीछे हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी चमक कम हो जाती है। क्यों भाभी, सही कहा ना? ये शो चलता है आपकी वजह से, क्योंकि आप लोग हो स्पेशल। ये शो चलता है मेरी वजह से, क्योंकि मैं भी हूँ स्पेशल। और ये शो चलता है खबरों की वजह से, क्योंकि हमारी खबरें भी होती है स्पेशल। तो भाभी, हम लोग तो मिल लिए, खबरें नहीं मिली ना? आओ भाभी, दिखाता हूँ आज की स्पेशल खबर। ये चश्मा भी लोकल देके गया है। इशिता रमन ने रूही को संभालने का दिखाया दम। लाडली बेटी ने भल्ला परिवार में मचाया उधम। परिधि के ऊपर फिर मंडराया मंजुलिका का साया। इस बार सिंदूर नाम का कवच भी काम न आया। रवि और देविका फिर आए एक दूसरे के करीब। क्या निवेदिता बदलेगी दोनों का नसीब? रूबीना की तिजोरी में क्या है खास? 1:51 पर खुलेगा इसका राज। आज मैं आप सभी लोगों को एक रिसर्च की बात बताता हूँ। रिसर्च ये कहता है कि लड़की खुद पट जाए तो प्यार, दोस्त पटा कर दे तो उपहार, घर वाले लेकर आए तो संस्कार, और अगर खुद लेकर आओ तो हाहाकार। सही कहा ना? सही कहा ना मैंने? दिमाग है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। अरे ये क्या, रूही की आरती? लगता है सब कुछ भुलाकर रूही वापस अपने घर आ गई है। तभी तो देखिए कैसे रूही का भव्य स्वागत किया जा रहा है। एक तरफ दादी माँ आरती की थाल सजाए अपनी लाडली की आरती उतार रही हैं, वहीं दूसरी तरफ घर के लोगों के चेहरों पर मुस्कान के साथ साथ सुकून है अपनी रूही को वापस पाकर। चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादी आई मेरी, चंदा की डोली में परियों की झोली में खुशियाँ वो लाई मेरी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। लगता है इशिता के घर खुशियाँ लौट आई। रमन और इशिता के घर उनकी बेटी वापस लौट आई है। पूरा घर बेहद खुश है। ये आफ्टर 7 इयर्स अपने घर में गृह प्रवेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं नई जिंदगी में वापस आ रही हूँ, जिसका कनेक्शन 7 सालों पहले रह चुका है। पर उनको क्या पता, रूही इस घर में अपनी ईशी माँ के पास वापस नहीं आई है, बल्कि वो तो उनकी नाक में दम करने आई है। पिछले 7 सालों से निधि ने जो रूही के दिमाग में जहर भरा था, वो भला इतनी जल्दी कहाँ जाने वाला था। इसलिए रूही ने अपने माता पिता से बदला लेने का एक नया तरीका निकाला, उन्हीं के घर में उन्हीं की बैंड बजाने का। बस आज की रात है, कल से वही से आप पे है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, क्लब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी रूही के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पकती रहती है, एज एवरीवन नोज। तो वैसे ही वो खुद तो मुंह उठा के आएगी नहीं वापस, वरना तो सारी कड़ियाँ सॉल्व हो जाएंगी। वो कुछ ना कुछ तो धमाकेदार करेगी, विच इज़ ब्रिंगिंग निधि। तो बस अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए वेट कीजिए। बस रात खत्म हुई और रूही का नाटक शुरू। सुबह सुबह उठते ही देखी मैडम ने क्या किया। अंजन की सीटी में मारो बम डोले,
का घर सोया हुआ और मैडम ने म्यूजिक इतना तेज कर दिया कि घर के सभी लोग उठ खड़े हुए और दिखावा किया कि एक्सरसाइज कर रही है। उसका प्लान तो यही है, मिशन तो यही है कि गुस्सा रहना, माफ़ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट अंदर से वो रूही है, रूही का दिल बहुत ही इमोशनल है और सबसे कनेक्टेड है। नो मैटर जितना भी गुस्सा हो जाए, नो मैटर जो भी रीजंस की वजह से गुस्सा हुई है वो, पर अंदर से वो बहुत ही कनेक्टेड है सबके साथ और बहुत ही अटैच्ड है। अब इतने दिनों बाद रूही वापस आई है और सबकी लाडली है, तो जाहिर है कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए रूही को खुश करने के लिए सब उनके साथ साथ कसरत में लग गए। भाई ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए रूही भल्ला परिवार को कितना कसरत करवाती है। रुचिका सिंह और पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। उस दिन मोंजुलिका मुझे परेशान कर रही थी। वो तो अच्छा है मेरे पास हनुमान जी का लॉकेट था तो मैं बच गया, लेकिन बेचारे नौकर नहीं बच पाए। मोंजुलिका अब उन्हें परेशान कर रही है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। आई हेट मोंजुलिका। बुंदेला हाउस में है जश्न की शाम, तभी घर के सभी लोग इतना सजे धजे हुए हैं। लेकिन ये परिधि मैडम को क्या हुआ? ये इतने बोल्ड और ग्लैमरस अवतार में कैसे? वैसे कुछ भी कहो, परिधि इस ब्लैक साड़ी में लग तो एकदम सेक्सी रही है। क्यों लग रही है ना? लगता है फिर से मंजुलिका की आत्मा आ गई है परिधि के अंदर और वही करवा रही है परिधि से ये सब। बहुत मजा आ रहा है मुझे। Now the चुड़ैल, मंजुलिका चुड़ैल is in me और अब मैं सबसे एक एक करके रिवेंज लूंगी। मैं पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि कभी ऐसे नेगेटिव ग्रे शेड, डार्क शेड मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया है। सो येस, इट्स अ बिट नर्व रेकिंग। डायलॉग्स भी ऐसे ऐसे लिखे हैं कि तेरा अफेयर था, उसके साथ चक्कर था, लाल लू फटीचर टूम टाम टूम सब सुनाया। सो येस, आई वाज अ लिटिल वरीड बट अच्छा निकल गया सीन। लेकिन ये नताशा भाभी को इतनी आग क्यों लग गई परिधि को देखकर? ये कुछ समझ नहीं आया। परिधि के अंदर अब आत्मा आ गई है। अब आत्मा को पहनी है काली साड़ी और परिधि की कबर्ड में तो काली साड़ी नहीं है। सो शी गोज टू नताशा भाभीज कबर्ड और वहाँ से देखती है कि कौन सी वो पहन सकती है पार्टी के लिए और चुपचाप निकाल के पहन के आ जाती है। और फिर नताशा देखती है और वो परिधि को चोर नहीं बुलाती है। ओहो, तो ये बात है, परिधि ने नताशा भाभी की साड़ी पहन ली है और अब भाभी लगा रही है परिधि पर चोरी का इल्जाम और सुना रही है परिधि को खूब खरी खोटी। इसकी बॉडी टाइप में कहाँ कोई भी डिजाइन अच्छा लगता है? ब्लडी झोपड़पट्टी लो मिडिल क्लास, आई स्वेयर। लेकिन इस बार परिधि नहीं बैठने वाली है चुप, या यूं कहे परिधि के अंदर मंजुलिका की आत्मा ने किया है नताशा भाभी पर पलटवार। अभी तो मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया। वैसे एक बात कहूँ, ये जो काली साड़ी है ना, ये मुझ पे ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि क्या है ना, डिजाइनर साड़ी है। डार्लिंग तू पहनती तो तुझे सूट नहीं करती ना, क्योंकि आजकल तेरी कमर कहाँ रह गई है, कमरा बन गया तेरा। इस मंजुलिका ने तो सबका जीना दुश्वार कर दिया है। परिधि तो परिधि, इसने तो बाईसा को भी नहीं बख्शा। बेचारी बाईसा को लग गई है चोट और वो कर रही है अपने कमरे में आराम। लेकिन ये भी मंजुलिका से देखा नहीं गया और एक बार फिर परिधि के अंदर आकर उसने किया बाईसा को परेशान और गिराया उन्हें सीढ़ियों से नीचे। पता नहीं आखिर कब तक चलेगी मंजुलिका ऐसी घटिया चालें और करती रहेगी परिधि को ऐसे ही परेशान। लेकिन आप क्यों हो रहे हैं हैरान? इस मुश्किल का भी जल्द ही निकल जाएगा समाधान।
रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी, सीरियल कलश के रवि और अंबिका कर रहे हैं रोमांटिक डांस। दुनिया में ना अजीब तरह के रोमांटिक डांस है। मुझे तो वो डांस समझ में नहीं आया जिसमें लड़का ऐसे करता है और लड़की पीछे ऐसे नाचती रहती है। ऐसा लगता है जैसे हाथ के नीचे शक्तिमान फंस गया हो। हालांकि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। रवि और देविका एक बार फिर आए एक दूसरे के करीब। एक बार फिर मिला दोनों को एक दूसरे का साथ। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। आप तो जानते ही हैं कि देविका बन गई है अंबिका, लेकिन अंबिका बनने से रवि के लिए जो प्यार है वो थोड़ी ना खत्म हो गया। तो बस ऑफिस की सक्सेस पार्टी के दौरान दोनों को मौका मिला नहीं कि दोनों ने इस मौके पर चौका मार दिया और डूब गए एक दूसरे में। वैसे जहां एक तरफ रवि और देविका का रोमांटिक डांस हुआ, वहीं दूसरी तरफ निवेदिता जी थी मौके की तलाश में कि कब आए रवि उनके हाथ। तो बस मौका मिला नहीं कि अपनी हॉट अदाओं से रवि को लुभाना शुरू कर दिया। पर्सनली भी बहुत है ये जेलिसी फैक्टर, तो मैं इसको बहुत आराम से पोर्ट्रे कर पाती हूँ ऑन स्क्रीन, क्योंकि मुझे पूरे टाइम जलते रहना पड़ता है, कभी किसी से कभी किसी से। रवि के आसपास कोई भी मंडरा रहा है, मैं हमेशा मुझे जलन होती रहती है। रवि जी, आपकी तो चांदी ही चांदी है, दोनों हाथ में लड्डू। वाह, लोगों को एक का प्यार नहीं मिलता और आपको पाने के लिए तो दो दो हैं बेकरार। इनके हाथों में तो हमेशा लड्डू ही रहते हैं, इनके पास ऑप्शंस रहते हैं, फिर ये चूज करते हैं कि इनको कौन सा यार चाहिए। पता है क्या है, मेरे को लड्डू पसंद नहीं है, आइसक्रीम बोल देते। दोनों हाथों में आइसक्रीम पिघल रही है दोनों हाथों में, एक साइड में वनीला, एक साइड में चॉको बार। अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, इससे पहले कि तुम ऑप्शन बन जाओ उनके लिए, चूज। वैसे यहाँ रोमांस के अलावा इस पार्टी में हर कोई बनकर आया था खास। देखिए सबके दिलकश अंदाज। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई IBN7। भाभी, साथिया सीरियल की गोपी बहू करने जा रही हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ऑफिस जाकर, और वो भी कोकिला जी के आशीर्वाद के साथ। पता है क्या, डॉक्टर कृष्णा भी उनके साथ में है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना भाभी कि अच्छा हुआ गोपी बहू की जॉब डॉक्टर कृष्णा के साथ में नहीं लगी, वरना उन्हें अपनी ही क्लिनिक में गोपी बहू को सिस्टर कहना पड़ता। सही कह रहा हूँ मैं, है ना? यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। गोपी निकल पड़ी है एक नए सफर में। तेरा तूने पहचाना है, जिसके लिए वो ले रही है अपनी सासू माँ यानी कोकिला मोदी का आशीर्वाद। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा नया सफर। अरे भाई, आपकी गोपी ने बढ़ाए हैं कारोबार की तरफ कदम, जिसके लिए शुरू कर दी है उन्होंने ये जंग। अभी तो बिजनेस शुरू करना है, बस फर्स्ट स्टेप ही रखा है, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सिर्फ इतना ही नहीं, गोपी ने की है एक और प्रतिज्ञा कि सासू माँ कोकिला मोदी को वापस मिले मोदी परिवार में उनका ओहदा। मैंने जो प्रतिज्ञा ठान ली है कि माँ जी को उनके जो ओहदा है, उनका जो भी है सब वापस लौटाऊंगी, तो अभी तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हूँ, सो आई एम श्योर कि वो सब भी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन कोकिला जी तो कुछ और ही करने की तैयारी में है। देखो तो जरा, डॉक्टर कृष्णा जहां हर बात में ढूंढ रहे हैं गोपी के पास आने का मौका, और कर रहे हैं इसके लिए पूरी कोशिश।
वहीं इन सब में कोकिला जी दे रही हैं डॉक्टर कृष्णा का साथ। लेकिन क्या गोपी होने देगी डॉक्टर कृष्णा की कोशिश पूरी? गोपी इम्प्रेस्ड होगी, ये होगी, वो तो बहुत दूर दूर की बात है। गोपी मतलब दोस्ती भी हो जाए किसी से, एक्सेप्ट अहम, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उनको तो बहुत बड़ी, डॉक्टर कृष्णा को तो बहुत बड़ी जंग लड़नी है। सो उसके लिए उन्हें मैं बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। चलिए गोपी, हमें पता है अहम की जगह लेना इतना आसान नहीं है, पर हमें इंतजार रहेगा आपके और डॉक्टर कृष्णा के बीच के लव ट्रैक का। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई IBN7। देवर का शो देखकर कोई भाभी न रोए, वो तो तब भी हंसती हैं जब शो में ब्रेक होए। तो भाभी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. एक जमाना था जब भाभियों के गाने में प्यार झलकता था। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लेकिन गाना वही है, आजकल के गानों में तिजोरी झलकती है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. तिजोरी का ताला खुलता है और भाभियों का दिल मचलता है। तो बस अपनी भाभियों के दिल की धड़कनों को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए हम आ गए हैं शक्ति की सौम्या यानी रुबीना की तिजोरी को लेकर। इसने सबको भरमाया है, अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सौम्या हल्का फुल्का जो भी सजती संवरती है वो कैसे सजती संवरती है। उसकी छोटी सी तिजोरी में क्या क्या गहने उसने बहुत प्यार से संजो के रखे हैं, जो कि उसकी माँ ने उसे दिए हैं। जब रुबीना ने अपनी तिजोरी खोली तो उसमें हमें झुमकों से लेकर तरह तरह की पायल मिली। मेरी प्यारे प्यारे से झुमके, ये मेरी सुंदर सी पायल। मैं सिर्फ 2 ही कड़े पहनती हूँ और वो भी मेरे पास सिलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मॉम जब भी मेले में जाती है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज्वेलरी उठा के ले आती है। जो थोड़े से ऐसे ब्राइट कलर वाले हैं वो सुरभि लेकर आई है मेरे लिए। और बाकी मैं बस इतनी ही ज्वेलरी पहनती हूँ। मुझे पतली पतली पायल पहनना बहुत पसंद है। पायल के साथ साथ हमारी नजर तो रुबीना के कानों में पहने हुए झुमकों पर भी पड़ी, जिसे देखकर रुबीना अपनी चॉइस बताने लगी। ऑथेंटिक है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है और क्योंकि पूरे उसके सजने संवरने में सिर्फ झुमके ही ऐसे हैं विच आर ऑन हेवियर साइड। सो सौम्या को झुमके बहुत पसंद है। वेल, ज्वेलरी से हटकर हमने देखे रुबीना के स्पेशल पंजाबी सूट, जिसे देखकर आजकल सारी भाभियों का दिल गया है लूट। एक लुक ये है जिसमें हमने कॉलर्स डाले हैं, एक लुक ये है जिसमें नॉर्मल वी नेक है। अगेन द कॉस्ट्यूम इज़ रियली वेरी सिंपल। द कलर स्कीम इज़ वेरी सटल, कोई फ्लैशी कलर नहीं है। और क्योंकि हमारा शो का बैकग्राउंड जो है दैट इज़ ऑथेंटिक पंजाब, तो हमने कोशिश की है कि हमारे कॉस्ट्यूम जितना भी रहे दैट हैज़ कढ़ाई बुनाई। और क्योंकि घर पर सौम्या खुद कढ़ाई बुनाई करती है, निम्मी ने उसे सब कुछ सिखाया है, तो अपने और सुरभि के कपड़े वो खुद कढ़ाई बुनाई करके करती है। जब मैं आती हूँ सेट पे तो 15 से 20 मिनट में आई एम रेडी।
हैव टू जस्ट ब्रेड, मैं ब्रेडिंग कर लेती हूँ और मेरा सिंपल आउटफिट रहता है एंड आई एम जस्ट रेडी। तो क्योंकि बहुत डिफरेंटली और यूनिकली इस कैरेक्टर को पिक्चराइज किया गया है, स्केच किया गया है, सो दैट्स द ब्यूटी एंड आई थिंक बिकॉज बहुत सिंपल है। सिंपल लुक पर फिर भी हॉट इनफ, तभी तो हमारी भाभियों का फेवरेट बना हुआ है आपका टीवी पर ये कमबैक लुक। तो बस भाभी, आप भी अपनी तिजोरी को करिए ऐसे ही लुक से फुल। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। एक पत्नी रात को आसमान की तरफ तारों को देखते हुए अपने पति से पूछी कि सुनो जी, ऐसी कौन सी चीज है जो रोज तुम देखते हो मगर तोड़ नहीं सकते? पति बोला नहीं बताऊंगा। पत्नी बोली बताओ। नहीं बताऊंगा। बताओ। नहीं बताऊंगा। बताओ। तुम्हारा मुंह। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू। अरे ये क्या, प्रज्ञा के बॉयफ्रेंड की इतनी आओ भगत, वो भी अभी के घर में। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। पर ये भाई साहब आए कहां से यहाँ पर? दरअसल ये आए नहीं हैं, इनको लाया गया है। इनको दावत दी है अभी ने। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो मुझे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अभी को तो पहले ही शक था कि ये चंपक प्रज्ञा का नकली बॉयफ्रेंड है, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए अभी ने चंपक को कुछ दिनों के लिए अपने घर रख लिया है। अब बेचारा चंपक परेशान और प्रज्ञा, उसको काटो तो खून नहीं, और तनु, उसके तो तोते ही उड़ गए। फिलहाल चंपक मियां घर पर तो आ गए और सबके साथ खाना खाने भी बैठ गए, पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि प्रज्ञा ने वो सब कुछ बनाया है जो चंपक को नापसंद है। वाजिबा 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 वावा वाजिबा 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 वावा वाजिबा 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 वावा। ये मेरे लिए भी शॉकिंग था कि मैंने प्रज्ञा जी को जो बताया था सारा अपने मीठे के बारे में बताया था, और उन्होंने जब मेरे सामने ये चीज़ रखी तो ऑब्वियसली बात है मैं इंटरनली शॉक्ड हो गया था कि मैं ये चीज़ें नहीं पर लाइक करता, और उन्होंने मेरे सामने यही रखा है। लेकिन अभी को जलाने के लिए प्रज्ञा ने चंपक को अपने हाथ से खाना खिलाया। बस यही तो चाल थी प्रज्ञा की, जिसने अभी को जला दिया। बहुत ज़्यादा, इवन वो बेचारी नहीं कहूँगा मैं उस मोमेंट पे उन्हें बहुत ही क्लेवर हैं वो उस मोमेंट पे। हाँ, वैसे वो पूरे घर में बेचारी हैं। प्रज्ञा की शराफत से अभी हो गए परेशान। एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत होने को है। इधर तनु का दाव भी उल्टा पड़ गया, और चंपक उनका तो पूछो ही मत। बेचारे कहाँ आकर फंसे, आसमान से गिरे तो खजूर में आकर अटके। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है, बट अच्छा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं पूरी टीम के साथ। अब घर आए मेहमान के साथ तो अच्छे से ही पेश आना पड़ता है। देखते हैं इस मेहमान की खातिरदारी कैसी होती है। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN7। भाभी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू लाखों में एक है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो वो टैलेंटेड बहुत है, दूसरा अभी अभी उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसके डायरेक्टर भी वो खुद ही हैं। वाह क्या बात है। हालांकि मैं लाखों में एक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 साल की उम्र में उनकी मंथली इनकम 2 लाख से ज्यादा है। क्या बात है भाई, वाह वेरी गुड। 18 साल की उम्र में ना मुझे बस इतना पता चला था कि 1 लाख में 4 ही जीरो होते हैं। क्या अभी भी गलत हूँ? 5 होते हैं? बेइज्जती हो गई, कहीं और नहीं बोल सकते थे?
भाभी तेरा देवर दीवाना, थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे मनाने के लिए। अब मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं केक कट कर रहा हूँ। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। और 19th बर्थडे है, 1 साल और बढ़ गया, मैं 1 साल और बड़ा हो गया। हाँ, 1 महीने पहले ही मैंने एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किया और वो भी एडिट में है। और कल मेरे बर्थडे के दिन टुडे 20th मेरा आज वो अपलोड होने वाला है। सो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है। सो आई एम वेरी ईगर टू सी दैट। हीरो से तू कम ना लग, तारा लुक बॉय तेरा किलर, टॉम क्रूज और जॉनी डेप तो तेरा यागा चिल्लर, 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे रे बेबी, बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे रे बॉय, बैठ पजेरो में। बस सभी को यही कहूँगा कि बर्थडेज, ऑफ कोर्स बर्थडे इज इम्पॉर्टेंट, बट डू समथिंग ऑन योर बर्थडे, समथिंग स्पेशल विच मेक्स योर बर्थडे स्पेशल। थैंक यू सो मच। अर्ज किया है कि सूरज वो जो दिन भर आसमान का साथ दे, चांद वो जो रात भर तारों का साथ दे, प्यार वो जो जिंदगी भर साथ दे, और बीवी वो जो हर बात पे उल्टा जवाब दे। इस बात पर लाइक नहीं, पूरा का पूरा हाई फाई बनता है ना भैया? जा नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight। लौट आया है वो सर पर बांधे प्यार का कफन, माथे से पसीना बहाकर, आंखों में बदलेगा गुस्सा लेकर, अब वो दिखाएगा अपनी नफरत का टशन। ये हैं रॉकी सिंह जिनसे आप मिल रहे हो, कुंज का दूसरा अवतार। जी हाँ, कुंज से रॉकी सिंह बन गया है ट्विंकल का प्यार, जो अब लेकर आएगा ट्विंकल की जिंदगी में भूचाल। लेकिन कुंज से रॉकी सिंह बनने के लिए कुंज यानी नमन शाह ने लगा दिया है अपना जी जान। 2 दिन से मेरी बैंड बची हुई है बिकॉज इन्होंने कहा है कि बॉक्सिंग का सीक्वेंस है और मैं सिर्फ ट्रैक पैंट पहन रहा हूँ, ऊपर बेयर बॉडी रहना है, इसलिए 2 दिन से मेरा खाना पीना बिल्कुल बंद है। इनफैक्ट कल तो मैं बहुत बुरी तरह बीमार भी पड़ गया था, आज सुबह हॉस्पिटल जाके मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा, बट आई एम रेडी। अब मौका मिला है बॉडी दिखाने का तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से दिखाऊं। तेरे लिए खुद को बदल दे, तेरे लिए कुछ भी कर दे, वादा है तुझसे मेरा अब सदा के लिए, तेरे लिए। एक तरफ जहां यूवी ने ट्विंकल के लिए खुद को पूरी तरह से बदलकर उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ कुंज इनके खुशनुमा पलों की तस्वीर देख इनकी बर्बादी के सपने बुनने लगे। एक कुंज आ गए हैं, हाँ नमन शॉ आए हैं। मेरा उनके साथ कोई सीन हुआ नहीं है, एक हुआ था हिट एंड मिस, बट we welcomed him to the show and we are very happy that he has become a part of our show. Let's hope for the best. लेकिन ट्विंकल जी, कुंज के अलावा भी तो एक नन्हा मेहमान हमें इस घर में नजर आ रहा है, वो कौन है? क्या ये भी कुंज का अंश है जिसे यूवी ने अपना नाम दिया है? इस सस्पेंस पर से भी तो पर्दा उठाइए। ये बच्चा किसका है? ट्विंकल? ये क्या कह रहे हैं? 2 से 3 कहाँ से हो गए? मेरे कुंज का बच्चा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? बच्चा पाल रहा है। What? तेरे को ही था ना ट्विंकल चाहिए ट्विंकल के साथ बच्चा फ्री। बाय ट्विंकल गेट अ बच्चा फ्री। बच्चा एक्चुअली ना मेरा है ना इसका है। लीला तनेजा ने क्रैश खोला है, उसमें एक बेबी है जो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, वो मुझे मम्मा बोलती है।
चलिए 2 से 3 भले, और अब तो करवा चौथ का भी मौका है। ऐसे में तो हम भी दुआ करते हैं कि यूवी के बदले हुए अंदाज आपको कुंज के इस नफरत से दूर रखे और सारी गलत फहमियां मिटा दे। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, IBN 7 मुंबई। भाभी दिया और बाती में ना संध्या कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रही है। हाँ, वो कहते हैं ना कि कोई भी काम शुरू करने से पहले मीठा खा लेना चाहिए, स्पेशली मिठाई। यहाँ पर तो संध्या एक मंदिर में गई है मिठाई की दुकान का कॉन्ट्रैक्ट लेने। क्या करने वाले हो भाई? निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। संध्या ने संभाल ली है राठी मिष्ठान की कमान और अब संध्या ही वापस लेकर आएगी अपने परिवार की साथ, जिसके लिए संध्या पहुंच गई है भगवान के द्वार और मांग रही है अपने और अपने परिवार के लिए मन्नतें हजार। लोग विश्वास नहीं कर रहे दुकान पे, तो वापस विश्वास लाने के लिए संध्या और भाभू यहाँ पर पुजारी जी से बोलने आते हैं कि इस बार भी महाप्रसाद प्लीज़ हमें अपॉर्चुनिटी दीजिएगा महाप्रसाद बनाने की। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ मेरे निशान। राठी मिष्ठान भंडार के नाम को वापस बनाने के लिए संध्या बन गई है IPS ऑफिसर से एक बार फिर संस्कारी बहू, और अब हर हाल में दूर करना चाहती है परिवार की मुसीबतें। पर ये क्या, यहाँ तो छवि पहले से ही पहुँची हुई है और कर रही है किसी और की मदद। ये क्या, घर के ही अपने ने कैसे दे दी दगा। हमारा जो घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली जो कहावत है वो प्रूव हो गई है। छवि ने हमारी दुकान संभाली, सबका विश्वास जीता घर का, और वो राइवल से जाके मिल गई है। और मतलब हमारा जो भी नाम खराब हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ छवि हुआ। ओ तो ये बात है, पर संध्या अब कैसे होगा ये सब, क्योंकि सूरज सातो खाट पर बीमार पड़े हैं। फिर कैसे होगा ये चैलेंज पूरा? क्योंकि पुजारी जी बोलते हैं कि सूरज जी के अलावा तो कोई और है नहीं, दुकान कौन संभालेगा। तो वो संध्या इस बात का ओनस लेती है कि वो संभालेगी दुकान। हम ना कहते थे कि संध्या रानी ही है जो राठी परिवार की मर्दानी है। बस एक बार वो फिर लिखेगी कामयाबी की कहानी। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। छोटे छोटे सपने इंसान को बड़ा बना देती है, ठीक उसी तरह छोटी छोटी खबरें बड़ा बवाल करती हैं। तो भाभी आओ इसी बहाने दिखाता हूँ छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी बड़ी खबरें, ढेर सारी खबरें। सीरियल की फटाफट गाड़ी की करते हैं शुरुआत, जिसमें मिलेगी आपको खबरों की भरमार। सबसे पहले बताते हैं आपको भाभी जी के घर का हाल, जहां टीका की शादी के लिए चल रही है तैयारी और लड़की के पिता को मनाने के लिए विभूति और तिवारी बने टीका का परिवार। वहीं जिसे समझ रहे थे सब लड़की की मां, वो दरअसल निकली टीका की होने वाली दुल्हन। ऐसे में क्या हो पाएगा टीका का विवाह? अब आपको लेकर चलते हैं सिमर के ससुराल, जहां काम्या, सूरज और सिमर हॉरर फिल्म देख रहे हैं कि तभी लाइट चली जाती है। सिमर बैटरी ढूंढने जाती है कि काम्या चुड़ैल का रूप धारण करके सिमर के सामने आ जाती है, जिससे सिमर डर जाती है। अब चलते हैं सीरियल स्वराग्नि के सेट पर, जहां उठाया जा रहा है बारिश का लुत्फ, क्योंकि मुंबई में हो चुका है बारिश का आगमन और ऐसे में बारिश का लुत्फ उठाने अपनी शूटिंग से टाइम चुराकर यानी नमश तनेजा पहुंचे क्रिकेट खेलने, और उनका साथ देने यूं तो मैदान में उतरी स्वरा यानी हेली शाह, पर जल्द ही डर कर उन्होंने छोड़ा मैदान। डांस प्लस सीजन 2 की शुरुआत से पहले रखा गया रेमो डिसूजा का जगराता, जहां सभी कंटेस्टेंट्स ने किया रेमो के लिए जगराता।
अपने सुपर जेट जय डिसूजा। मेकअप शेकअप मत कीजिए, दीजिए स्माइल एक। हंसती भाभी सुंदर दिखे, इसी बात पर लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। भाभी तेरा देवर दीवाना। हमारी खबरी भाभी को ना एक दिन सरकार इको फ्रेंडली भाभी घोषित कर देगी। सही कह रहा हूँ, जब से खबरी भाभी आई हैं, मार्केट में अखबार बंद, अखबार बंद तो पेपर बंद, पेपर बंद तो पेड़ों की कटाई बंद, और पेड़ों की कटाई बंद तो हुई ना ग्रीन ग्रीन इको फ्रेंडली भाभी। तो स्वागत करते हैं हमारी खबरी भाभी का और देखते हैं कि आज वो कौन कौन से धमाकेदार खबर लेके आई है। राम झूठ ना बुलवाए, पर हर रमजान की तरह इस बार भी हमको सिर्फ बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का इंतजार था। आप पूछेंगे काहे? एक ही ठो तो पार्टी होती है जहां बॉलीवुड के बहुते सितारे खाते पीते दिखते हैं। अरे हाँ बाबा हाँ, नहीं तो हम सोचे थे ये हीरोइन लोग सब हवा पी पी के रहती हैं। वो का है ना, इतनी पतली तो हवा से ही होंगी। ये देखो, यहाँ पर हम कटरीना को देखे सलमान के साथ, और ना हम टीवी के बहुत हीरो हीरोइन से भी मिले। यहाँ बड़े दिनों के बाद हम अंकिता लोखंडे को देखे। बेचारी सुशांत के बिना पहली बार नजर आई थी, पर हमारी नजर तो सिर्फ ठा करके मनीष पॉल पे टिक गई थी। वो का है ना, हमको बहुत पसंद है मनीष। खैर कौनो आए कौनो जाए, हमका का करना है, हमारा काम था खबर पहुंचाना। लो हम पहुंचा दिए, एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, वो नागिन है ना नागिन, मौनी रॉय, उससे एंकरिंग तो होती नहीं है। एक्टिंग भी ठीक ठाक ही कर लेती है। यही लिए अब एंकरिंग छोड़कर मैडम अब बॉलीवुड में जाने का प्लान बना रही है। अंदर की बात ये है कि वो वजीर फिल्म के डायरेक्टर है ना, वो मौनी को फिल्म का ऑफर दिए हैं। लगता है कौनो नागिन पर फिल्म बन रही है। हम का ही बोल देते, हम ही ऑडिशन दे देते। जाइए, अब हम कभी बात नहीं करेंगे आपसे। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, ई कवच के राजवीर पर तो हमारी सहेलियां मर मिटी हैं। पर वो दिव्यांका है ना, वो इन लोगों को विवेक के आसपास फटकने भी ना ही देगी। वो का है ना, शादी जो होने वाली है दोनों की, काहे रिसक लें, है ना। पर हम भी कम नहीं, हम तो विवेक के पास पहुंच गए चुगली करने। थैंक गॉड उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा सोचा, तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनकी वैलिडेशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उनकी अप्रूवल, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली आई रियली लुक अप टू हर। और झूठ तो मैं बोलती नहीं, और हमारी नजरों से कुछ छिपा भी नहीं है, तो ई कैसे छिपेगा भला। हम ई दोनों को पार्टी करते हुए भी पकड़ लिए, छिप छिप के हम दोनों की तस्वीर भी उतार लिए। देखो देखो, मैं ना कहती थी मैं झूठ नहीं बोलती, एकदम सही सुने हैं। भारतीय रेल जब भी कोई स्पेशल ट्रेन निकालती है तो वो लेट चलती है। हम रेस्टोरेंट में कभी भी कोई स्पेशल ऑर्डर करते हैं तो वो भी लेट आता है। लोगों का ना स्पेशल शब्द से भरोसा उठ गया था, लेकिन जब से ये देश का देवर आया है, भरोसा वापस आ गया, क्योंकि मेरा शो भी स्पेशल है, समय से पहले चल रहा है और मसालेदार भी तो है। तो भाभी अभी वक्त हो गया जाने का, लेकिन अपनी नजरें टीवी पे टिकाए रखना, फिर 1:30 बजे लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना।